राजधानी दिल्ली के केशवपुर में स्थित चेतराम फल एवं सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। फिर चाहे बात पार्किंग में अवैध वसूली की हो या हजारों की संख्या में सुविधा शुल्क लेकर बिठाए गए वेंडरों की, पार्किंग की देखरेख की जिम्मेदारी एपीएमसी के पास है और अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध वसूली का काला कारोबार खुलेआम चल रहा है। जनाब, पार्किंग के अंदर सिर्फ एक ही आदमी को ठेका दिया जाता है। उसके हर साल मतलब अवैध उगराही करती है, उत्ते डिपार्टमेंट अलग से पैसे लेता है, इसलिए एक ही को मतलब ठेका देता है। और पूरी पार्किंग में करेट लगा दिए हैं, रेली ठेकड़े ठेली, जबकि कार के लिए पार्किंग है, लेकिन रेडी ठेले ट्रक सब लगा के उगाई की जाती है। नहीं, पर्ची नहीं देते हैं। उसकी मेरे पास वीडियो भी है, पर्ची नहीं देते, मंडी में आने की भी नहीं पर्ची देते हैं, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। इतनी सारी कंप्लेंट मैंने कर दी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सब डिपार्टमेंट मिला हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट और मंडी के प्रधान मिला हुआ है जस्से चौधरी। गैर कानूनी है, वो उगराही करी जा रही है, क्रेडिट लगवा के पैसे बहुत लंबे वसूल करी जा रही है तगड़ी। जैसे एपीएमसी के डिपार्टमेंट के आगे सारी रेडी अवैध लगी हुई हैं। ये रेडियों की नहीं, आड़तियों के लिए मंडी है, लेकिन पूरी रेडियाँ लगवा के तकरीबन 25-30 लाख रुपए प्रधान और एपीएमसी मंडी के उगराही करती है, जिसमें मंडी के प्रधान भी शामिल है और एपीएमसी का डिपार्टमेंट पूरा है। 21 दुकान सरकारी हैं, वो सब प्रधान के अंडर लगी हुई हैं। पर दुकान से 50 या 40 हज़ार रुपये किराया आता है 21 दुकानों से। उसमें डिपार्टमेंट भी मिक्स है, डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। ये बुधवार के दिन अवैध उगाही करते थे, लेकिन अभी फिलहाल उसका खोल दिया गेट, मतलब बुध का अभी इसी बुध से हुआ है। पीछे वाले पहले बुध जो भी थे 2-3 लाख रुपए रोज की, मतलब हर हफ्ते की चोरी होती थी। सारी गाड़ियां बिगर गेट पर आती थी, थ्री व्हीलर जब 20 रुपये की जगह 50 रुपये लिए जाते थे। इस तरीके से बहुत मोटी उगराही हो रही है, सिर्फ इसी मंडी के अंदर और कहीं नहीं हो रहा दिल्ली में। बता दें कि मंडी में जहां एक तरफ गेट नंबर 2 में स्थित पार्किंग में अनाधिकृत तौर पर रेहड़ी, ई-रिक्शा, विक्रम एवं अन्य वाणिज्य वाहनों को अवैध रूप से पार्क कर उनमें मोटी कमाई की जा रही है, तो वहीं एपीएमसी को मिलने वाले लाखों रुपए के रेवेन्यू को पार्किंग माफिया द्वारा गबन किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये सब मंडी समिति की नाक के नीचे हो रहा है और साहिब लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पार्किंग माफिया द्वारा अनाधिकृत रूप से वाहनों से वसूली जारी है और उन्हें पैसे की एवज में पार्किंग स्लिप भी नहीं दी जा रही। को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से इलीगली पैसा वसूला जा रहा है। मीडिया की तरफ से पुलिस को कॉल की गई है, पुलिस देखिए मौके पर मौजूद है और अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ एक्शन इन पार्किंग माफियाओं के खिलाफ लेती है। पुलिस पहुंच चुकी है, पत्रकार बंधु उनसे बात कर रहे हैं और पत्रकारों ने पुलिस बुलाई है। अब आपको आगे दिखाएंगे कि क्या कुछ एक्शन खाकी लेती है इन पार्किंग माफियाओं के खिलाफ। इस पूरे मामले पर जब पार्किंग अटेंडेंट से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ गोलमोल जवाब दिया, जरा सुनिए। तो जिन पे नंबर होता है उसको पर्ची देते हैं आप? उसको पर्ची दे देंगे। रेहड़ी वालों को भी? रेडी को नहीं देते, उनसे कितने रुपए लेते हैं? 20 रुपए लेते हैं उनसे भी। पार्किंग में तुम्हारे बोर्ड पे तो कहीं लिखा नहीं है? बोर्ड पे तो लिखा ही नहीं है कि रेहड़ी वालों की भी है या ई रिक्शा की है। तो यहाँ लगाएंगे तो पैसे तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये विदाउट पर्ची कलेक्शन किया जाता है? पर्ची नहीं होती। अच्छा, हर रोज कितना कलेक्शन हो जाता है? हर रोज का हमें नहीं पता। अच्छा, तो ये पैसा जाता कहाँ है? वो आते हैं सेठ जी, वो ले जाते हैं। सेठ जी ले जाते हैं। सेठ जी का नाम क्या? रोहतास सिंह। तो किसी भी रिक्शा वालों को पर्ची वगैरह नहीं देते, कहनी बात है? नहीं। ठीक, और कुछ? ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अवैध कैसे कारोबार चला रहे हैं। इसमें पूरी मिलीभगत दिल्ली सरकार और यहाँ के लोकल एमएलए जरनैल सिंह के साथ मिलकर की गई है और रोज़ का नाजायज़ कितने लोगों का पैसा लूटा जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं। किसी को भी जो आता है उससे पैसे लिए जाते हैं, हर एक चीज़ के लिए इनको दुखी करा जाता है। आप देखिए गेट पे आओगे, बाहर जो ये ट्रक खड़े हैं इनका कोई चालान नहीं है। अगर कोई नॉर्मल गाड़ी खड़ी होगी तो पुलिस वालों से बुलवा के गाड़ी टो करवा देते हैं। ये जितने ट्रक खड़े हैं सब मंडी के हैं, जो जितनी पार्किंग ली जाती है इन लोगों से, इनसे मंथली पार्किंग ली जाती है और बाहर जो कोई गाड़ी खड़ी करता है उसको उठाया जाता है। और यहाँ पर जितनी भी है ये देखो टेम्पू, इन सबको नहीं है, सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग है ये। और तब भी आप देखिए ट्रक, 3 व्हीलर, रिक्शा सब खड़े होते हैं यहाँ पे। ये अवैध वसूली है, अवैध पार्किंग है। सबसे बड़ा हाथ इसमें जो जरनैल सिंह जी का है यहाँ का,
बस ये सारा खेल देखा जाए इलेक्शन के जनरल फंड विधायक जो है? हाँ जी विधायक है। इलेक्शन के फंड के लिए पैसा तो चाहिए होता है, तो यहाँ गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। जो कि आपको पता होगा, ये कार और स्कूटर की पार्किंग है, उसका जो शुल्क है 20 रुपये बताया जाता है। लेकिन इसमें अवैध काम ये है कि रिक्शे वाले जो, जैसे आप देख सकते हो पीछे ट्रक वगैरह है, इनसे 50 से लेकर 100 तक के पैसे वसूले जाते हैं। दिन में लाखों का काम हो रहा है, क्योंकि ये अपने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, तो दूर दूर से ट्रक वगैरह आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए डेली का यहाँ से लाख रुपए का फंड जो जा रहा है काला धन में। ये पार्किंग भैया मेरे को नहीं, तो पार्किंग है, मैं तो पार्किंग समझ रहा हूँ। आपका ई रिक्शा ही आपका है? हाँ हमारा है। अच्छा, इसकी पर्ची दी है आपको? पर्ची नहीं मिलता। वो जितने बार आते हैं उतने बार 20 रुपये लेते हैं ना, इसलिए पर्ची नहीं देते। अच्छा, आपने पार्किंग वाले को पर्ची क्यों नहीं देते? हम लोग तो कभी लेते नहीं पर्ची। नहीं, पर्ची देते हैं आपको? नहीं देते? नहीं देते। कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपये हर चक्कर का। कितने साल से आप आ रहे हैं? कम से कम 15 साल से आ रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? आकाश सर। आकाश, क्या है आपके पास में, क्या लेके आते हैं आप मंडी? गाड़ी लेके आते हैं सर। ये 3 व्हीलर आपका हाँ है? हाँ जी सर। अच्छा, इसको भी फोकस कर लो साथ में। कितना इसका पैसा लगता है पार्किंग का? 50 रुपये। हर बार 50 रुपये? हर बार पर्ची 50। कोई देता है? कोई पर्ची नहीं है सर। मांगा आपने, कभी मिलती है उसकी? पर्ची नहीं मिलती सर। कितना किराया देना पड़ता है? 20 रुपये देते हैं हर चक्कर का। 20 रुपये? हाँ जी। मंडी में सिर्फ पार्किंग में ही गड़बड़ झोल नहीं है, बल्कि एपीएमसी के दफ्तर के बाहर ही हजारों की संख्या में अवैध वेंडर्स रोड घेरे हुए बैठे हैं। इनमें अवैध वसूली कर इनको भी बेरोक टोक लगने दिया जा रहा है, और यह सब हो रहा है मंडी समिति के अधिकारियों के नाक के नीचे, और कोई देखने वाला नहीं। रोजाना ही भ्रष्टाचार के जरिए लाखों रुपए अंदर कर लिए जाते हैं। वहीं जब इस संदर्भ में एपीएमसी के अधिकारी से बात की गई, तब वह बगले झांकते हुए नजर आए, और साथ ही उनका जवाब भी बेहद हास्यप्रद और सरकारी टाइप का था। टर्म्स कंडीशन में क्या क्या है, वो भी टर्म्स कंडीशन वाले थे। सब खड़े होते हैं, उनकी जो है उनसे पैसा वसूली होता है, लेकिन उसकी जो पर्ची है वो नहीं काटी जाती। यानी एपीएमसी को जो पैसा मिलना चाहिए, जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, उसका लॉस हो रहा है, और रोजाना लाखों रुपए ऐसे शायद नहीं। वो तो टेंडर कर रखा है ना, टेंडर वो ठेकेदार जिस हिसाब से काटता है उस हिसाब से जो टर्म्स और कंडीशन उसके हिसाब से कर रहे हैं कार्यवाही। 3 व्हीलर, ई रिक्शा, इनकी जो पर्चियां हैं वो क्यों नहीं काटता वो? नहीं, ये तो आपको नोटिस में देगा तो देखेंगे, बाकी टर्म कंडीशन क्या है उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। अच्छा, मार्केट में हजारों की संख्या में जो रेडी पटरी है आपकी, बिल्कुल आपके ऑफिस के सामने वो लगी हुई है, लोगों का कहना है कि वहां से पैसा वसूल होता है। अब देखो इस बारे में तो मैं आपको क्या कमेंट बता दूं, सेक्रेटरी साहब से बात करके बताएंगे क्या है क्या पोजीशन। सेक्रेटरी साहब मैं तो सक्षम हूँ नहीं। आप आते हैं ऑफिस, आपको दिखाई देता है वो सब वहाँ पे? आपके ऑफिस अभी के मंडी सामने रेडी पटरी लगी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मंडी में तो अभी यहाँ पे माल आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो मंडी में तो क्राउड तो होता ही है ना। क्राउड होता है, लेकिन वो स्थायी वहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं, अस्थायी किसी का नहीं है, स्थायी किसी का नहीं है। लेकिन लगातार लगते हैं वो लोग। नहीं, स्थायी किसी का नहीं है। ओके, और इसके बाद में जो दुकानें हैं, मेरे ख्याल 21 दुकानें हैं जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो दुकानों के आगे भी ठिए लगते हैं, उनसे वसूली होती? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब ज़्यादा इसके बारे में सेक्रेटरी साहब बताएंगे, सेक्रेटरी साहब से बात कर लेना। अच्छा, एक शिकायत करता है आपके कमरुद्दीन जी, उनका कहना है कि हजारों बार में शिकायत दे चुका, कभी कोई कार्रवाई नहीं है एपीएमसी। नहीं, एक्शन तो ले रहे हैं उस पर। क्या एक्शन लिया गया आज तक? पुलिस बुलाई है हमने अभी, आज बुलाया? नहीं, अभी लेटर भी लिखा हुआ है, अभी पिछले वीक भी 27 तारीख को भी किया था। एक आरोप ये भी है कि बुधवार जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी मंडी जो है यथावत चलती है, वसूली होती है? छुट्टी उसमें बताओ तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं चलती बुधवार के दिन? बुधवार के दिन मंडी अब तो 8 बजे तक बंद रहती है, 8 बजे तक खुली है, बाद में बंद कर देते हैं। पूरा दिन चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विषय भी आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, तो संज्ञान वाले को क्या बात है। अच्छा, अब जो विषय आपके संज्ञान में मैं लेके आया हूँ, इन पे आप क्या कार्रवाई करेंगे और कब तक कार्रवाई हो पाएगी? अब देखो सेक्रेटरी साहब से अभी बात करते हैं, सेक्रेटरी साहब क्या इस पर क्या एक्शन लेते हैं। मैं तो अभी इसमें कॉम्पिटेंट हूँ नहीं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।